आज मैं इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे इवेलुएट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एस। अब इसमें जो इंटीग्रेंड है यह किसी फार्मूला में तो है नहीं, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके किसी फार्मूला में लाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एक्स मिल जाएगा और यहाँ से माइनस वन और इसमें से वन कॉमन ले लीजिए अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसमें से एक्स माइनस वन कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन कट जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन के जगह पर एक्स टू दी पावर जीरो डी एक्स। अब इसे हम एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स टू दी पावर वन अपॉन वन, तो इसको केवल एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फंक्शन sec square x upon cosec square x with respect to x. Solution. Sec square x upon cosec square x dx। चूंकि इसको इंटीग्रेट करना तो इसलिए हम इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे और dx लिखेंगे। अब चूंकि इस फॉर्म का फिर मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है तो इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर का भी फार्मूला नहीं मालूम है, कोई इस तरह का इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से, इस फार्मूला से टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इस फार्मूला का प्रयोग करके टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख देंगे। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के जगह पर एक्स टू दी पावर जीरो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस एक्स टू दी पावर जीरो का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट से। तो इस तरह से आ गया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, वेयर C is an arbitrary constant। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं। Evaluate टू माइनस थ्री साइन एक्स, टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे हम, इसमें भी कोई तुरंत फार्मूला इस फॉर्म का नहीं है, तो इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे जिससे कि किसी न किसी इंटीग्रेशन के फार्मूले के फॉर्म में आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर देंगे, माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं टू और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, और इसको हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर दिया, दो कॉस एक्स है, साइन अपॉन कॉस एक्स एक लिख दिया और एक कॉस एक्स जो है वन अपॉन कॉस एक्स में कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन एक्स और इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब यह इंटीग्रेशन के फार्मूला के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं टू और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस थ्री और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी, वेयर
C is an arbitrary constant. Thank you.